रविवार की कोमल सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक और सड़कों पर एक सुकून भरी शांति। जिले की आईपीएस अधिकारी पूजा सिंह आज अपनी ड्यूटी पर नहीं थी, छुट्टी थी। और उन्होंने आज अपनी यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि एक साधारण, एक बेहद खूबसूरत पीला सलवार सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही पूजा है जिनसे पूरा जिला डरता भी है और सम्मान भी करता है। पूजा आराम से बाजार की तरफ टहल रही थी। अचानक उनकी नजर सड़क किनारे पड़े एक ठेले पर गई, जहां से धुआं उठ रहा था और उसी धुएं में लिट्टी चोखा की खुशबू हवा को महका रही थी। ठेले पर एक 50 से 55 साल का हल्का झुका हुआ आदमी खड़ा था। नाम था बबलू यादव। सादा कपड़े, कंधे पर एक पुराना गमछा और चेहरे पर थकान से भरी ईमानदारी। पूजा मुस्कुराई। बबलू जी, एक प्लेट लिट्टी दे दीजिए। बबलू की आंखों में चमक आ गई, मानो दिन की पहली रोशनी अभी अभी उसकी जिंदगी में उतरी हो। वह प्यार से लिट्टी को घी में डुबोता है और पूजा के सामने प्लेट रख देता है। पर तभी एक तेज आवाज, एक मोटरसाइकिल, एक झटका सा रुकना और बाजार का माहौल अचानक बदल गया। बाइक पर बैठा आदमी था इंस्पेक्टर रंजीत राणा। चेहरे पर घमंड, चाल में अकड़ और आंखों में सत्ता का नशा। वह ठेले पर पहुंचकर गरजता है, ओए बबलू, एक प्लेट बना। बबलू डर जाता है, कांपते हाथों से प्लेट तैयार करने लगता है। लेकिन तभी रंजीत की नजर पूजा पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान फैल जाती है। वह कहता है, अरे मैडम, हमें भी अपने हाथों से खिलाइए ना, मजा आ जाएगा। पूजा अनसुना कर देती है, पर वो रुकता नहीं, घूरता रहता है बेशर्मी से। खाना खत्म करते ही रंजीत जाने लगता है, बिना पैसे दिए। बबलू डरते डरते कहता है, सर, पैसे तो दीजिए, सुबह की पहली कमाई है। बस इतना सुनना था। रंजीत का चेहरा लाल पड़ गया। ओए बुढ़े, तू मुझसे पैसे मांगेगा? ठेला उठवा दूंगा। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है, कोई आवाज तक नहीं करता। पूजा सब देख रही थी और उनके अंदर गुस्सा धधक रहा था। वह धीरे से बबलू से पूछती है, क्या ये रोज करता है? बबलू की आंखें भर आती हैं। हाँ बिटिया, रोज खाता है, कभी पैसे नहीं देता। पूजा के चेहरे पर दृढ़ता उतर आती है। अब बहुत हो गया बबलू जी, अब ये इंस्पेक्टर गरीबों को नहीं दबाएगा। मैं आईपीएस पूजा सिंह हूं। अगले दिन पूजा वही पीला सूट पहनकर खुद ठेले पर खड़ी हो जाती है। बबलू को घर भेज देती है। उन्होंने ठेले में पहले से एक छुपा कैमरा लगा दिया था। दोपहर 12 बजे रंजीत फिर उसी अकड़ के साथ आता है। अरे बबलू, कहां है? तुम यहां क्या कर रही हो? पूजा शांत स्वर में, सर, बबलू मेरे पिता हैं, आज बीमार हैं। रंजीत हंसता है, अच्छा, तो आज तुम लिट्टी बनाओगी? चलो देखते हैं कितना स्वाद है। वह प्लेट खाता है और फिर वही बेशर्मी। वैसे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मन करता है तुम्हें भी खा जाए। पूजा चुप रहती है, लेकिन जब वह जाने लगता है, पूजा उसका रास्ता रोकती है। सर, पैसे दीजिए, बस ये सुनना था। रंजीत आग बबूला हो गया। वह जोरदार थप्पड़ पूजा के गाल पर मार देता है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। लोग डर गए, बोलना तो दूर, सांस तक रोक लेते हैं। पर पूजा के चेहरे पर आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। रंजीत ठेले पर लात मारता है। लिट्टी चोखा जमीन पर बिखर जाता है। वह चिल्लाता है, कल से ये ठेला यहां दिखा तो तोड़ दूंगा, और बाइक स्टार्ट करके चला जाता है। बबलू दौड़ता हुआ आता है। बिटिया, ये क्या हो गया? पूजा उसे संभालती है। घबराइए मत। फिर मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाती है, जिसमें रंजीत का हर जुल्म रिकॉर्ड है। ये देखिए बबलू जी, अब ये बचेगा नहीं। बबलू रो पड़ता है, बिटिया, तुम भगवान हो। पूजा उसे पैसे देती है, पहले ठेला ठीक करिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। इसके बाद पूजा सीधे डीएम पवन सिंह के ऑफिस जाती है। वीडियो दिखाती है। डीएम की आंखों में गुस्सा। ये इंस्पेक्टर अब नहीं बचेगा, तुरंत कार्रवाई होगी। अगले दिन मामला कोर्ट पहुंचता है। भीड़, मीडिया, पूरा शहर देखने आता है। बबलू गवाही देता है, साहब, रोज खाता था, कभी पैसे नहीं देता था, डराता था, धमकाता था, कल मेरे ठेले को तोड़ दिया
और पूजा बिटिया पर हाथ उठाया। पूजा गवाही देती है, मैं इस जिले की आईपीएस पूजा सिंह हूं। इंस्पेक्टर रंजीत ने गरीब का शोषण किया, ठेला तोड़ा और मुझ पर हाथ उठाया। फुटेज कोर्ट में चलता है। पूरा माहौल भौचक। जज कहते हैं, सबूत साफ है, गुनाह साफ है। इंस्पेक्टर रंजीत राणा आज से निलंबित किया जाता है और आगे की जांच तक जेल भेजा जाता है। कोर्ट में तालियां गूंज उठती हैं। बबलू की आंखों में आंसू। बिटिया, आज हमें इंसाफ मिला। पूजा मुस्कुराती है। अब किसी गरीब को किसी रंजीत राणा से डरने की जरूरत नहीं। कानून जगा है और इसका रक्षक एक सच्ची आईपीएस पूजा सिंह है।